मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह तुम दोष लगाते हो उसी तरह तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख में तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे ये कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे धोखा देने वाले, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका अच्छे से देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पैरों के नीचे कुचल दे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन इंसान है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। इस वजह से जो कुछ तुम चाहते हो कि इंसान तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चौड़ा दरवाज़ा और बड़ा रास्ता तो बर्बादी की ओर ले जाता है। बहुत से लोग हैं जो उस पर चल रहे हैं, लेकिन कितना कम चौड़ा है वो दरवाज़ा और कितना सीमित है वो रास्ता जो जीवन की ओर जाती है। बहुत थोड़े से हैं वे लोग जो उसे पा रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो, वे तुम्हारे पास सरल भेड़ों के रूप में आते हैं, लेकिन पास से वे खूंखार भेड़िए होते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कोई कटीली झाड़ी से ना तो अंगूर इकट्ठे कर पाता है और ना ही गोखरू से अंजीर। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, लेकिन वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं करे? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे गलत काम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान इंसान की तरह होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और बारिश बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया था।
लेकिन जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस नासमझ इंसान की तरह होगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और बारिश बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर से टकराईं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी शिक्षा से हैरान हुई, क्योंकि वह उन्हें यहूदी धर्म पढ़ाने के समान नहीं बल्कि एक अधिकारी के समान शिक्षा दे रहा था।